दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक आवश्यक समाचार कहें तो न्यूज़ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें इंटरनल एग्ज़ाम से संबंधित कुछ फैक्ट्स आप लोग को देने वाला हूं कि क्या क्या सवाल जो है पूछे जाएंगे। खासकर हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फुल मार्क्स जो है 100 नंबर का होगा, जिसमें इंटरनल 25 मार्क्स मिलेगा और एक्सटर्नल 75 मार्क्स जो है वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, उसमें 75 मिलेगा। इंटरनल कहने का मतलब है कि कॉलेज में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो सिर्फ 25 नंबर का होगा, जिसमें से कहा जा रहा है कि 5 नंबर जो है अटेंडेंस का मिलेगा। बाकी 20 अंकों की एग्ज़ाम होगी, जिसमें से एक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय होगा जो 10 अंकों का होगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किसी एक प्रश्न का हल करना है आपको। अगर मैं मानता हूं कि इन प्रश्नों में से सारे प्रश्न अगर आप अभी से हल कर लेंगे तो इन्हीं में से कोई सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप नीचे सवाल देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर विस्तृत प्रकाश डालें। दूसरा है, आदिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। तीसरा है, नाथ साहित्य एवं जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथा है, भक्ति काल की विभिन्न शाखाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। पांचवा है, भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस काल का सामान्य परिचय दीजिए। छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तर्कसंगत उत्तर दें। सातवां है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा क्या है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। आठवां है, ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों ने किस प्रकार समाज सुधार में अपना योगदान दिया, विस्तृत चर्चा करें। नौवां सवाल है, सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन करें। और 10वां सवाल है, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दें तथा उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें। 11वां सवाल है, राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं की विशेषता प्रतिपादित करें। 12वां सवाल है, सूरदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उनकी रचनाओं की विवेचना करें। ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे 12, जिनमें से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। आप तैयारी करके जाएं, ठीक है। अब अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होगा। कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे और 10 अंक का यह एग्ज़ाम, मतलब इससे 10 अंक का प्रश्न रहेगा। नीचे आप प्रश्न देख सकते हैं। पहला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब मैं एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों तक यह समाचार पहुंच सके। दूसरा सवाल है, आदिकाल की समय सीमा क्या है। फिर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड का नाम क्या रखा है। फिर है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम क्या रखा है। फिर है, डिंगल और पिंगल किस काल की प्रमुख भाषाएं थी। फिर है, जैन धर्म से संबंधित काव्य हिंदी साहित्य के किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं। डिंगल भाषा विशेष रूप से कहाँ प्रयोग की गई। फिर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड का नामकरण वीर गाथा काल कितने ग्रंथों के आधार मानकर किया है, ठीक है। तो 12 ग्रंथ मान करके उन्होंने उनका नाम वीर गाथा काल रखा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। आप लोगों को पता होगा कबीरदास निर्गुणवादी थे, निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। सूरदास किस शाखा के कवि हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। अष्टछाप का संबंध किस काव्य धारा के कवियों से है। सगुण भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं। निर्गुण भक्ति को कितने भागों में बांटा गया है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। प्रेम मार्गी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि कौन है। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन थे। संत काव्य धारा के किस कवि ने स्वयं को निरक्षर बताया है।
मसी कागज छुओ नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ, कथन किसका है? कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किस कवि ने किया है? किस कवि को वात्सल्य तथा श्रृंगार का कवि माना जाता है? कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस नगर में हुआ था? सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के दो और नाम कौन कौन से हैं? इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, कुल 40 सवाल है, ठीक है। इन 40 प्रश्नों को अगर आप अभी से हल कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं 40 में से 10 प्रश्न आपको इंटरनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसे अति आवश्यक समझे, ज़रूरी समझे और आज से ही तैयारी में लग जाए। 9 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से ही बेस्ट विशेस। धन्यवाद। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।